एवरीवन, हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, मार्च 2023 का। और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 बहुत डिटेल में देख लिया है। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2A डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट वाला ऑप्शन डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Following is the balance sheet of partners Aditya and Chaitanya on 31st March 2019. They share profits and losses in the ratio 3:2. All right, okay, let's read the problem. Balance sheet as on 31st March 2019 हमें दिया गया है. Let us go to the adjustments now. They admitted Sachin into partnership on 1st April 2019 on the following terms. Number 1. Building is to be valued at 36,000. So building में there is an adjustment. तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में बिल्डिंग के आगे स्टार कर लेंगे. Machinery and furniture are to be reduced by 10%. Machinery and furniture के आगे स्टार. Next, Sachin should pay 6,000 as his share of goodwill. मतलब the incoming partner is bringing his share of goodwill in cash. All right. 50% of goodwill is withdrawn by the partners in cash. Okay. Next. Provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts. तो debtors के आगे स्टार कर लेंगे. Next, he should bring 18,000 as capital for 1/4 share in future profits and stock is to be valued at 30,000. तो stock के आगे भी हम स्टार कर लेंगे. Alright, हमें क्या पूछा गया है, देखो, prepare profit and loss adjustment account, partners current account and balance sheet of the new firm. ठीक है, तो अभी इस तरह हम फॉर्मेट्स बना लेंगे बच्चों. देखिए, वी हैव टू राइट हियर इन द बुक्स ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. नाम नहीं दिया गया है, सो वील जस्ट राइट इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. फॉर्मेट्स इस तरह प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है. हेडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट क्या है, 1st April 2019. ओके, एंड पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं हमें. तो यहां पे हम लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट. देखो, तीनों पार्टनर्स के इस तरह से आपको कॉलम्स बनाने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. और रफ में आप कैश अकाउंट बनाएंगे इस तरह से. यहां पे आपको लिखना है कैश अकाउंट. दिस इज अ रफ फॉर्मेट, दिस इज योर वर्किंग नोट. ऑलराइट, ये पूछा नहीं गया है, बट वी हैव टू मेक कैश अकाउंट का वर्किंग नोट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द कैश बैलेंस एट द एंड. ऑलराइट, ओके. सो नाउ व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट है वो आइटम्स हम पहले ट्रांसफर कर लेंगे. जहां जहां स्टार हमने किया है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे. राइट, सो लेट अस गो टू द बैलेंस शीट फर्स्ट. देखिए, बिल्डिंग है 30,000, स्टार है बिल्डिंग के आगे, तो हम इनर कॉलम में लिख देंगे बिल्डिंग. एसेट साइड पे बिल्डिंग 30,000. ओके, और जैसे जैसे हम लिखते हैं हम टिक मार्क करेंगे. ऑलराइट, फर्नीचर 1800, मशीनरी 42,000. कुछ रोज छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए. देन वी विल राइट डाउन फर्नीचर. अगेन आफ्टर लीविंग सम रोज, मशीनरी 1,800, 42,000. एवरीथिंग इन इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट्स है. टिक कर लेते हैं. स्टॉक 24,600, डेटर्स 54,000. स्टॉक 24,600, डेटर्स 54,000. आगे कैश बैलेंस है 6,000. तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैश, लेकिन यहां मैं कुछ अमाउंट नहीं लिखूंगी इन द आउटर कॉलम. व्हाई? बिकॉज देयर आर अ फ्यू एडजस्टमेंट्स इन कैश. तो मैं जो अमाउंट है, बैलेंस है, दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन माय वर्किंग नोट. बैलेंस इज व्हाट, 6,000 रुपीज. तो ये जो मैंने वर्किंग नोट में एक फॉर्मेट बनाया है कैश अकाउंट का, वहां पे मैं लिख दूंगी 6,000
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, आप बोलोगे डायरेक्टली वर्किंग नोट में क्यों नहीं लिखा, बैलेंस शीट में कैश क्यों लिख दिया? व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस, कभी कभी जल्दी में हम कैश का फॉर्मेट बना लेते हैं वर्किंग नोट में, लेकिन बैलेंस शीट में अमाउंट लिखना भूल जाते हैं। सो दैट इज द रीजन इफ वी मेंशन कैश देयर, जब हम टोटल करेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा दैट वी हैव टू राइट द अमाउंट देयर। दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स बच्चों, बट ये याद रखना जरूरी है बिकॉज एग्जाम के माहौल में ऐसे हो जाता है दैट वी फॉरगेट टू राइट डाउन द अमाउंट और फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। सो दैट इज द रीजन मेंशन कैश इन द बैलेंस शीट, डोंट राइट द अमाउंट, फर्स्ट डू द वर्किंग नोट। ओके, ऑलराइट, अभी लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज में क्या है देखो, क्रेडिटर्स है 60,000, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 60,000। ओके, कैपिटल अकाउंट्स आदित्य एंड चैतन्य 42,000 ईच। कैपिटल अकाउंट आदित्य and Chaitanya 42,000. Okay, and current accounts है 7,500 and 6,900। तो हमने जो करंट अकाउंट यहां बनाया है वहां पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500 6,900। ठीक है, ओके, अभी और कुछ बचा है क्या? नथिंग एल्स इज रिमेनिंग, नाउ वी कैन मूव टू द एडजस्टमेंट्स। नाउ लेट अस सी पहली एडजस्टमेंट हमारी क्या है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 36,000। ओके, अभी बिल्डिंग कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में? देखो, बिल्डिंग इज अपियरिंग एट 30,000, हमें चाहिए 36,000, दैट मीन्स 6,000 से मुझे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है। एसेट की वैल्यू बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करेंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6,000। So here I am going to write down by building. Amount is 6,000 और तुरंत सेकेंड इफेक्ट देना है। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में। यहां पे आई एम गोइंग टू एड 6,000। ओके, 36,000 एड एप्रिसिएशन। बच्चों एक बात याद रखिए, आपको तुरंत दूसरा इफेक्ट देना है सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। जैसे कोई भी एडजस्टमेंट आप करते हो, एंश्योर यू आर गिविंग टू इफेक्ट्स। ओके, तो कुछ छूटेगा नहीं और बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, आगे मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी कितने पे दिख रही है बैलेंस शीट में? देखो, मशीनरी इज अपियरिंग एट 42,000, इसका 10% हमें रिड्यूस करना है। 10% मतलब 4200 रिड्यूस करना है, इसका मतलब एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 4,200। 4,200 और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस करना है हमें 4,200 लेस डेप्रिसिएशन और आउटर कॉलम में तुरंत हम अमाउंट लिख लेंगे 37,800। ओके, आगे क्या दिया था? फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? देखो, फर्नीचर इज अपियरिंग एट 1,800, इसका 10% दैट इज 180 रुपीज। इससे मुझे फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 180। Here I am going to write down to furniture 180 और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट से माइनस करेंगे 180 लेस डेप्रिसिएशन 1,620। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, Sachin should pay 6,000 as his share of goodwill and 50% of goodwill withdrawn by the partners in cash. Okay, now whenever the partner brings in his share of goodwill, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बिजनेस में कैश आया है
सो रफ वर्क में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम पासिंग दीज एंट्रीज. इफ यू आर कंफर्टेबल आप डायरेक्टली ये एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम पासिंग द एंट्रीज राइट नाउ. 6,000 उसने लाया है, सो कैश हैज कम इनटू द बिजनेस. सो माय फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 6,000. और क्यों आया ये? गुडविल के लिए आया है. तो टू गुडविल 6,000. करेक्ट. अभी ये जो गुडविल है, ये गुडविल किसका है? जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, उनका गुडविल है. तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी ओल्ड पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइस रेशियो. दिस वी हैव टू रिमेंबर. ओके, सैक्रिफाइस रेशियो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है. अभी यहाँ पे मुझे सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया गया है. नाउ वी नो, वी हैव सीन दिस इन डिटेल जब हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम्स किए थे, दैट अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया गया होगा तो वी अज्यूम that the old ratio is equal to the sacrifice ratio, right? तो यहाँ पे old ratio क्या है? 3:2. So this is going to be our sacrifice ratio in this problem because यहाँ पे हमें specifically कुछ भी नहीं दिया गया. तो 3:2 में मुझे डिवाइड करना है. तो ये जो गुडविल है मैं 3:2 में डिवाइड करूंगी. तो 6,000 divided by 5 into 3 and 6,000 divided by 5 into 2 will be my distribution. तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू आदित्य एंड टू चैतन्य 3,600 2,400. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुडविल. ऑलराइट, आगे हमें क्या दिया गया है? 50% of goodwill is withdrawn by partners in cash. So partners ने ये पैसा बिजनेस में से निकाला है बाहर. तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 50% से. सो कितना होता है 50% 6,000 का? 3,000. तो हमारी थर्ड एंट्री आ जाएगी आदित्य अकाउंट डेबिट चैतन्य अकाउंट डेबिट टू कैश. राइट, अभी देखिए कैलकुलेशन. 6,000 का हाफ मतलब 3,000. तो मैं टू कैश में लिख दूंगी 3,000. 50% दिया है. राइट, ये 3,600 है, इसका हाफ दैट इज 1,800. तो यहां पे मैं लिख दूंगी 1,800. और ये 2,400 है, इसका हाफ दैट इज 1,200. तो मैं यहाँ पे 1,200 लिखूंगी. देखो टोटल आ रही है क्या? 3,000. राइट. So this is the treatment of goodwill. अभी हमें इसे पोस्ट करना है इन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट. सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. अभी देखिए ये जो गुडविल है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ये यहाँ पे डेबिट हुआ है, इसीलिए गुडविल का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा. Isn't it? डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट इक्वल है तो इफेक्ट नलीफाई हो गया. अभी हमें कैश अकाउंट के डेबिट में 6,000 लिखना है. सो लेट अस गो टू द कैश अकाउंट. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू गुडविल 6,000. ठीक है, ये मैंने पोस्ट कर दिया तो इसे मैं टिक कर देती हूँ. ओके, आदित्य और चैतन्य के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है 3,600 एंड 2,400 से. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल 3,600 2,400. ठीक है, चलो यहां पे वापस टिक कर लेते हैं. इवन दो दिस इज रफ वर्क, हमने अगर टिक कर लिया तो हमें ये याद रहेगा व्हेन वी आर चेकिंग द प्रॉब्लम दैट इसका मैंने इफेक्ट दे दिया है, पोस्टिंग में मैंने कुछ मिस आउट किया नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन आप टिक करते चलो. आपको अगर ये आदत हो जाएगी तो आप जब चेक कर रहे हो ना प्रॉब्लम आफ्टर सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन पेपर, व्हेन यू गो थ्रू योर आंसर्स व्हाइल यू चेक देम, तो आपको ये पता चलेगा दैट ओके आई हैव गिवन द पोस्टिंग आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे आपने टिक कर लिया. आगे क्या दिया गया है? विड्रॉवल का जर्नल एंट्री. विड्रॉ क्या किया? आदित्य अकाउंट डेबिट 1,800, चैतन्य अकाउंट डेबिट 1,200. सो आदित्य और चैतन्य के अकाउंट में चलते हैं. यहां पे लिख देंगे टू कैश 1,800 1,200. ओके, और कैश अकाउंट में जाना है हमें. यहां पे हमें लिख देना है बाय आदित्य एंड बाय चैतन्य 1,800 1,200. ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे गुडविल के सारे जर्नल एंट्रीज की हमने पोस्टिंग कर दी.
अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे आपके कमेंट्स करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, दे रियली मेक माय डे। ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड। A provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts। अभी डेटर्स बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहे हैं, देखो बैलेंस शीट में डेटर्स आर अपीयरिंग एट 54,000, इसका 5% इज डाउटफुल। 5% कितना आता है, 2,700। ठीक है, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर यू कांट डू इट ओरली, प्लीज एंश्योर दैट आप कैलकुलेशन कर लो 1 मिनट के लिए। अगर आपको ओरली नहीं करते आ रहा है, 54,000 इंटू 5%, इस तरह से कर लो आप। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा 2,700। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 2,700 का आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,700। So here I am going to write down 2 RDD, आपको फुल फॉर्म लिखना है 2,700 और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस करो, लेस RDD 2,700, 51,300। ओके, आगे he should bring 18,000 as capital for 1/4 share in future profits। कितना कैपिटल ला रहा है वो, 18,000 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे करंट और कैपिटल दोनों भी अकाउंट्स यहाँ पे है, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर ही इज ब्रिंगिंग इन कैपिटल, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट को नहीं। ओके, दिस इज द अमाउंट दैट ही इज ब्रिंगिंग इन एज कैपिटल, तो ये जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट को। तो हमारी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल हियर, गलती से हम करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, सो दैट विल बी रॉन्ग। आपको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, यहां पे हम लिख देंगे टू सचिन्स कैपिटल, $18,000। और सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में हमें लिखना है सचिन का कैपिटल, यहां पे हम लिख देंगे सचिन 18,000। गेटिंग इट? ओके, आगे स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 30,000। अभी बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे दिख रहा है, देखिए बैलेंस शीट पे स्टॉक दिख रहा है 24,600, हमें चाहिए वो 30,000 पे। So what is the difference, 30,000 minus 24,600, that is 5,400। इससे हमें स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट 5,400। और सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में हमें ऐड करना है यहां पे 5,400 add appreciation। ओके, अभी क्या बच्चा देखो, we have completed all the adjustments now। तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में चलते हैं और वहां पे लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अभी हमें क्या करना है, रफ में डेबिट और क्रेडिट की टोटल करनी है, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड कौन से साइड की टोटल ज्यादा है। तो यहां पे मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 7,080 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 11,400। दैट मीन्स क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं 11,400। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी माय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। Difference is 11,400 minus 7,080, that is 4,320। इसका क्या करेंगे, we have to divide it among the old partners in the old profit sharing ratio। तो 4,320 divided by 5 into 3 and 4,320 divided by 5 into 2 will be the division of profit। Two capital accounts, आदित्य चैतन्य, 2,592 1,728। इसका सेकेंड इफेक्ट,
करंट अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे सेकेंड इफेक्ट देना है, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। $2,592 $1,728। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी करंट अकाउंट्स को हम क्लोज कर लेंगे। सो लेट अस डू दैट। So here we can see that the credit side total is going to be higher, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे 13,692 11,028। तो यही मैं यहाँ लिख लूंगी 13,692 11,028। ऑलराइट, नाउ लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस। 13,692 minus 1,800, this is going to be the balance. So to balance carried down 11,892 9,828। तो ये मेरे करंट अकाउंट के बैलेंसेस है, ये मुझे ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन करंट अकाउंट आदित्य चैतन्य 11,892 9,828 21,720। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमने जो वर्किंग नोट बनाया है कैश का, उसे अभी हम देखेंगे बैलेंस कितना है। तो वर्किंग नोट में चलते हैं, लेट अस सी द बैलेंस। दिस इज 30,000 ऑन द डेबिट साइड and difference is 30,000 minus 3,000, that is 27,000. So this is my cash balance by balance carried down. This will go to the balance sheet on the asset side. तो यहाँ पे मुझे लिख लेना है 27,000। ठीक है, now we have ensured that हमने सारे यहाँ पे पोस्टिंग्स कर दिए। तो अभी क्या करना है, अभी हमें बस टोटल करना है बैलेंस शीट का, और अगर हमने सब सही किया है तो हमारा बैलेंस शीट टैली होगा। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1,83,720। ओके, दिस इज हाउ माई बैलेंस शीट विल लुक। मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। जिस किसी ने खुद से अटेम्प्ट किया था और आपका यही आंसर आया है, वेरी गुड एफर्ट्स, आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर कहीं पे आपकी मिस्टेक हुई है, आई होप ये जो पूरा लेक्चर है इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2B। आपको एग्जाम में दोनों में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा। एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप, जो भी आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा है, जहां पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों सॉल्व कर रही हूँ। प्लीज एंश्योर दैट जब आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखें उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2B आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करें, सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड देन यू चेक विद माय लेक्चर, सो दैट व्हेन यू टैली आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ डाउट्स है। ओके, सो प्लीज डू दैट बिफोर यू चेक द नेक्स्ट लेक्चर। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, टेक केयर।